हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में हुए फिडे ऑनलाइन चेस, जो कि chess.com पर खेला गया एक टूर्नामेंट था। फ्रेंड्स, वहाँ रशिया और इंडिया का फाइनल मुकाबला हुआ था, जो कि संयुक्त रूप से दोनों को विजेता घोषित किया कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से। तो फ्रेंड्स, जिस समय टूर्नामेंट चल रहा था उस समय तो आप लोगों के लिए मैं कोई इस टूर्नामेंट के किसी भी गेम के ऊपर वीडियो बनाकर नहीं ला पाया, लेकिन अब जो भी मुझे गेम इस टूर्नामेंट की पसंद आएगी या जो आप सजेस्ट करेंगे उस गेम के ऊपर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में मैंने जो पहली गेम सेलेक्ट की है वो निहाल सरीन की है, जो कि इंडिया वियतनाम के खेल में इंडिया वियतनाम के जब दोनों देशों के बीच में मैच हुआ था, वहाँ निहाल सरीन ने वो मुकाबला वियतनामी खिलाड़ी अनहे खोई नगुयन के साथ खेला था। और फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान नगुयन की रेटिंग थी 2279 और वहीं निहाल सरीन की रेटिंग थी 2480। और फ्रेंड्स, इस गेम को देखकर एक बार को तो मुझे लगा कि शायद निहाल सरीन इस गेम में कहीं भी नहीं है। और चेस में ऐसी कितनी गेम्स आप फ्रेंड्स देखी होंगी जिसमें एक खिलाड़ी लगभग ऑलमोस्ट हारने की कगार तक पहुंच चुका है और फिर वो वापसी कर जाए। फ्रेंड्स, शायद ये गेम कुछ उसी कैटेगरी में आती है। यहाँ गेम की शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ नंगियन ने की थी D4 के साथ। तो D5 यहाँ निहाल सरीन ने किया, C4 देन C6, नाइट C3, नाइट F6, क्वीन B3 स्क्वायर पर, देन D टेक C4। और यहाँ ब्लैक ने यानी निहाल सरीन ने क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड खेला विद द हेल्प ऑफ क्वीन। क्वीन टेक सी, पॉन को क्वीन से एक्सेप्ट किया है। बिशप F4 स्क्वायर पर, तो G3, E6, बिशप G2, बिशप E7। और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया, E3, knight at b goes to D7, then to D8, H6। स्टडी डेवलपमेंट है दोनों ही खिलाड़ियों की। ब्लैक कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पीसेस को एग्रेसिव स्क्वायर पर इसलिए नहीं ला पाएगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑलमोस्ट वाइट ने कैप्चर किया हुआ है। तो माइट भी ब्लैक को शायद थोड़ी परेशानी हो। खैर, फिलहाल यहाँ निहाल सरीन ने इस एच पॉइंट को आगे पुश किया है किसी भी तरह का कोई वैसे ये नाइट अभी फिलहाल सही समय नहीं था उस नाइट को G5 स्क्वायर पर जाने का। खैर, क्वीन E2 यहाँ पहले नबियन ने किया, देन बिशप H7, तो नाइट C3, नाइट E4, देन नाइट E1 स्क्वायर पर, नाइट एट D goes to F6, देन F3। सॉरी, नाइट पर अटैक है और अब यहाँ ब्लैक को यानी निहाल सरीन को नाइट एक्शंस करने ही होंगे। नाइट टेक C3, बी टेक C3, देन नाइट D5 स्क्वायर पर। तो बिशप D2 यहाँ पहले अपने स्पॉन पर डिफेंस किया नबियन ने, देन क्वीन A5। और फ्रेंड्स, ये मूव मुझे काफ़ी रिस्की लगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि निहाल सरीन ने अपनी क्वीन को बिशप के सामने रख दिया है। वैसे यहाँ नबियन ने E4 किया था नाइट पर अटैक बनाने के लिए और स्पॉन पर प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए, लेकिन क्या यहाँ वाइट C4 नहीं कर सकता था? डिस्कॉर्ड अटैक भी बनता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो निहाल सरीन यानी ब्लैक यहाँ पहले करेगा नाइट C3 और वो यहाँ क्वीन और रुक पर फॉक लगाएगा। एक बार के लिए कह सकते हैं कि ठीक है, नाइट कुछ देर के लिए पिन है, वाइट अपने इस बिशप को बच सकता है। लेकिन आप यहाँ टैक्टिकल फॉर्मेशन थोड़ी भी जानते हैं तो ये प्रॉब्लम इतनी ईजी नहीं है। नाइट कहाँ जाएगा? नाइट को इधर F1 स्क्वायर पर ही आना होता, तो फिर बिशप आ जाएगा यहाँ और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो गेम की पोजीशन इतनी सिंपल नहीं रहती। तो शायद इसीलिए यहाँ E4 पहले नबियन ने किया, नाइट पर अटैक बना, ये नाइट गया B6 स्क्वायर, देन रुक एट B goes to D1। और फ्रेंड्स, क्या वजह है इस रुक के B1 स्क्वायर पर आने की? B7 स्क्वायर तक वाइट अपना रुक पहुंचाना चाहता है। मुझे लगता भी है कि काफ़ी हद तक कामयाब भी होगा जब ये गेम इस तरह से आगे बढ़ती है। तो रुक एट F goes to D8, सेंट्रलाइजिंग द रुक, A4, देन बिशप F8 स्क्वायर, बिशप F1, देन F E5। और फ्रेंड्स, E5 होने के बाद मुझे नहीं लगता कि वाइट यहाँ कनेक्शंस का रिस्क ले सकता है, क्योंकि बिशप ये भी बहुत गलत स्क्वायर पर रखा है। फ्रेंड्स, क्वीन F2 यहाँ पहले नगियन ने किया और इसके बाद E टेक्स D4, C टेक्स D4, देन क्वीन H5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन के H5 स्क्वायर पर जब निहाल सनी यहाँ लेकर गए तो यहाँ व्हाइट को मौका मिला ए पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाने का, और ये नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स B7। और फाइनली नगियन का रुक 7th रैंक में पहुंच ही गया है। और अब क्या हो सकता है?
फ्रेंड्स एक ऑप्शन जो निहाल सरीन के लिए मुझे थोड़ी बेटर लगी थी, वो चूंकि एक सी पॉन आइसोलेटेड भी हो चुका है तो उन्हें यहाँ इस सी पॉन के साथ थोड़ी रिस्क लेनी चाहिए थी, इस पॉन को आगे पुश करके। यहाँ आई थिंक C5 हो सकता था, ऑब्वियस है डी टेक्स C5 पॉसिबल नहीं था, अदरवाइज बिशप बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ सकता था। खैर फ्रेंड्स जो हुआ नहीं उस पर क्या डिस्कस करें। यहाँ नाइट F6 पहले निहाल सरीन ने किया, देन बिशप E3, और अब शायद रुक एक्सचेंज को इसी तरह से करना चाहिए था निहाल सरीन को, अपने रुक को B8 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन यहाँ निहाल ने अपने रुक को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन मेरे ख्याल से तो ये ए पॉन आगे पुश हो सकता था, लेकिन निहाल सरीन ने यहाँ रुक एक्सचेंज ऑफर को एक्सेप्ट किया। रुक टेक्स D7, देन नाइट टेक्स D7, नाइट D3, इम्प्रूविंग द पोजीशन ऑफ नाइट, माइट बी हेयर और माइट बी ऑन E5 स्क्वायर। क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन रुक B1। और फ्रेंड्स यहाँ नगियोन के रुक्स कहाँ जाने वाले हैं आप यहाँ देख ही सकते हैं। खैर फिलहाल चलिए, क्वीन E6 यहाँ निहाल सरीन ने ली, देन रुक B7 स्क्वायर पर, एंड अब क्या हो सकता है, बिशप D6। शायद निहाल सरीन को अपने पीसेस जो कि काफ़ी क्रैम्प्ड पोजीशन में है, आप यहाँ देखिए कि निहाल का कोई भी पीस 6th रैंक से आगे नहीं है, यानी कि उनके पीसेस की रेंज, इस बिशप को अगर हम छोड़ दें तो सभी पीसेस की रेंज इस 5th रैंक से आगे नहीं जा पाएगी। तो अब नाइट F6 यहाँ पहले निहाल सरीन ने किया, अपने पीसेस की पोजीशन को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की। व्हाट अबाउट दिस नाइट E5 मूव, शायद ये मूव ठीक रहता और यहाँ इस F7 पॉन पर प्रेशर बनता, लेकिन नाइट F4 पहले यहाँ वाइट ने किया, तो C8 देन A6, और फाइनली ए पॉन आगे पुश हो ही गया और परमानेंट आउटपोस्ट यहाँ इस रुक को मिल चुकी। और फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक को आई थिंक अपने क्वीन को मूव कर लेना चाहिए था, और इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया तो उसके बाद यहाँ व्हाइट को मौका मिला अपने बिशप को H3 स्क्वायर पर ले जाकर डायरेक्टली पहले यहाँ क्वीन पर अटैक कराने का, इट मीन्स एक टेम्पो गेम करने का। और अब ये गेम किस तरह से आगे बढ़े, F5 कभी भी इस ऑप्शन में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ व्हाइट को मौका मिलेगा क्वीन A2 चेक, और अपने इस अटैक में एक पीस की एंट्री और हो जाएगी। किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, देन E5, और यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास सपोर्टेड बाय फ्यू ऑफ हिज पीसेस काफ़ी जल्दी आगे पहुंच चुका होगा। फ्रेंड्स यहाँ है क्वीन D8 पहले ब्लैक ने किया, और अब वैसे वाइट चाहे तो इस क्वीन पर दोबारा अटैक बना सकता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं है। रुक टेक्स F7, और फ्रेंड्स क्या आप इस मूव को एक्सपेक्ट कर सकते थे, आखिर नगियन ने ये किस प्लानिंग के तहत किया। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये रुक सेक्रीफाइस जानबूझ कर किया गया है, और खासकर ये किंग के सामने किया गया है, तो बहुत सोच समझ कर यहाँ निहाल सरीन को इस रुक को लेना होगा। चलिए एक बार को मान लेते हैं कि निहाल सरीन इस रुक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करते हैं, वे यहाँ करते हैं किंग टेक्स F7, तो उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन की बहुत स्ट्रांग अटैक एंट्री होगी। इनफैक्ट इस बिशप की एंट्री हो सकती है, लेकिन उससे गेम चेकमेट तक नहीं पहुँचती, लेकिन क्वीन A2 चेक होगा। अब किंग के जाने के लिए बचेंगे दो ही रास्ते, या तो किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन E7 स्क्वायर पर जाने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन E6 चेक और यहाँ मेट होगी। और अगर ये किंग जाता है F6 स्क्वायर पर, जो कि इसके लिए दूसरा स्क्वायर है, तो यहाँ वाइट कुछ फोर्स मूव खिलवाकर इस गेम को चेकमेट तक पहुंचा सकता है, जैसे कि क्वीन E6, किंग जाएगा G5 स्क्वायर पर, देन क्वीन E5 चेक, और इस चेक या चेकमेट, क्योंकि यहाँ इस नाइट ने इस E6 स्क्वायर को भी कवर किया है, तो कोई भी एस्केपिंग स्क्वायर यहाँ ब्लैक के किंग के पास नहीं होगा, तो बिशप ही बीच में लगेगा टेम्परेरी, लेकिन क्वीन टेक्स F5 चेक और यहाँ मेट होगी। तो फ्रेंड्स कोई भी तरीका मुझे नज़र नहीं आता कि इस गेम को रुक के सेक्रीफाइस के एक्सेप्ट लेने के बाद कुछ और इस गेम में बच सकता है। चलिए एक ऑप्शन और मैं कंसिडर करना चाहूँगा, अगर यहाँ निहाल सरीन क्वीन को सेक्रीफाइस कर दें, लेकिन क्वीन सेक्रीफाइस ही हो जाएगी तो बचेगा ही क्या इस गेम में। चलिए छोटे फ्रेंड्स, यहाँ नाइट D6 पहले ब्लैक ने किया, ठीक है, पॉन गया, लॉस द रुक पर अटैक बना तो ये रुक गया वापस D7 स्क्वायर पर। अनफॉर्चुनेटली इनफ जब ये नाइट यहाँ इस D6 स्क्वायर पर आया तो बिशप इसका डिफेंस कर रहा है। चलिए क्वीन पर अटैक है, क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और पहली बार कोई पीस मुझे ऐसा लग रहा है निहाल सरीन का जो कि कुछ फॉरवर्ड पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है।
वैसे आई थिंक बिशप F1 शायद नबियन कंसिडर कर सकते थे 6 पॉइंट पर डिफेंस बनाने के लिए, पर क्वीन B2 यहाँ पहले वाइट ने किया और इस क्वीन के B2 स्क्वायर पर जाने का एक ही मतलब है सीधा कि वो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो रूक पर अटैक बनेगा और उसके बाद 7th रैंक पूरी तरह से वाइट के कब्जे। क्वीन E1 चेक, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ चेक की ऑप्शन निहाल सरीन को मिल गई। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स E3 और फाइनली एक बिशप भी यहाँ निहाल सरीन को मिला। लेकिन अकेली क्वीन जैसा अक्सर कहता हूँ कभी चेकमेट नहीं कर सकती, तो अभी कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले समय इस गेम में क्या होगा। E5 यहाँ पहले वाइट ने किया, नाइट पर अटैक बना तो दूसरा पीस थोड़ा फॉरवर्ड आया निहाल सरीन का D5 स्क्वायर पर और फिर से D5 स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। चलिए ये D5 स्क्वायर पर नाइट फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि शायद ब्लैक अपने नाइट को C4 स्क्वायर पर लाकर क्वीन पर अटैक बनाएगा, लेकिन ऐसा करने से फ्रेंड्स फर्दर नाइट की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं नजर आती। चलिए यहाँ बिशप E6 चेक हुआ, देन किंग H8 स्क्वायर, देन बिशप G4 वापस नाइट भी पॉन पर इस डिफेंस है अपने, नाइट C3 और फ्रेंड्स नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद अब समझ में आता है कि निहाल सरीन ने अपने नाइट को पहले B5 स्क्वायर पर क्यों रखा था, क्योंकि नाइट आने वाले समय में E2 स्क्वायर पर जाएगा और फिर आगे क्या होगा फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं। क्वीन B7 यहाँ पहले वाइट ने किया, वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, देन नाइट रुक E8 एंड वैसे तो वाइट यहाँ इस A7 पॉन को ले सकता है, लेकिन वाइट ने यहाँ सेंटर के नज़दीक के पॉन को ज़्यादा लेना ठीक समझा। क्वीन टेक्स C6 हुआ, थोड़ी देर के लिए 7th रैंक से कम तो ग्रिप थोड़ी सी लूज है, ज़्यादा कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। और नाइट E2 एज पर प्लानिंग, निहाल सरीन के 2 ही पीस हैं ओपोनेंट के टेरिटरी में, तो अब यहाँ ये क्वीन एक चेक दे सकती है मैक्सिमम। नगीन ने यहाँ अपने नाइट को G6 स्क्वायर पर रखकर चेक किया और फ्रेंड्स इस चेक से बचने का कोई भी तरीका नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर किंग मूव होता है देन बिशप E6 चेक होगा, रुक टेक्स बिशप होगा, क्वीन टेक्स बिशप चेक और यहाँ ये मेट होगी। मार्वलस, बहुत ही शानदार मूव है और लगभग आप देख सकते हैं कि व्हाइट के सभी पीसेस इस चेकमेट में शामिल होने वाले हैं। तो अब निहाल सरीन इससे किस तरह से बच सकते हैं। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स G6, क्वीन टेक्स G6 होने के बाद अगला फ्रेंड्स मूव आप यहाँ देख सकते हैं कि अगले मूव में बिशप F5 स्क्वायर पर आकर चेकमेट करेगा ही करेगा और इस चेकमेट से बचना आसान नहीं होगा। क्वीन G1 चेक, निहाल सरीन के पास यही एकमात्र तरीका था इस गेम में थोड़ी बहुत किसी भी तरह से कुछ एडवांटेज लेने का। किंग गया H3 स्क्वायर पर, देन क्वीन F1 चेक, किंग गया H4 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ तक इस गेम में कंप्लीटली मेरे ख्याल से ब्लैक वाइट इस गेम को डोमिनेट कर रहा था। अभी यहाँ इस पोजीशन पर निहाल सरीन ने बिशप से E7 स्क्वायर पर ले जाकर एक और चेक, क्योंकि मुझे कोई मूव नजर नहीं आ रहा था और आई थिंक नबियन यहाँ इस शायद वो अपनी जीत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि वो अपने ऊपर आने वाली चेकमेट को नहीं पहचान पाए। यहाँ रुक टेक्स E7 करने के बाद मुझे तो लगता नहीं है कि ब्लैक के पास कोई भी तरीका था इस गेम को बचाने का। ज़्यादा से ज़्यादा इस गेम में क्या होता, रुक टेक्स E7 करना होता, देन बिशप F5 होता, फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट होती, क्वीन G8 स्क्वायर पर जाता, क्वीन H7 चेक होता, देन किंग F8 स्क्वायर पर बिशप G6 हो जाता, काफी प्रॉब्लम में होता। मैं नॉट एग्जैक्टली मैं चेकमेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन ब्लैक ब्लैक यहाँ काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता। आप यहाँ देख सकते हैं कि ठीक है रुक एक्स्ट्रा ब्लैक के पास होता और वही 3 और 6 3 पॉन्स की लीड यहाँ व्हाइट के पास होती। खैर फ्रेंड्स यहाँ सबसे बड़ा ब्लंडर इस गेम का नगीन ने किया, उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव किया H5 स्क्वायर पर और कंप्लीटली भूल गए कि उन्हें चेकमेट आने वाली है और इसी बात का फायदा यहाँ निहाल सरीन ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स H3 चेक और फ्रेंड्स क्या आपको ये मूव नजर आया था? मैं अपना ऑनेस्टली बोलता हूँ मुझे ये मूव नजर नहीं आया था। H टेक्स G3 हुआ, लेकिन फाइनल मूव था निहाल सरीन का क्वीन H1 चेक और यहाँ इस मूव के बाद नगीन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स इस चेकमेट से किस तरह से बचेगा, इस बिशप ने ब्यूटीफुली बहुत शानदार तरीके से डायगोनल को कवर किया हुआ है और अगर यहाँ व्हाइट डिसाइड करता है कि चलिए बिशप सेक्रीफाइस कर देते हैं तो उसके बाद क्वीन टेक्स H3 चेक और यहाँ ये मेट इस किंग के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं होगा। और बातों ही बातों में एक बात बताना भूल गया कि क्वीन का अटैक इस रुक पर भी था, ये जो मैं इग्नोर कर गया था। खैर फ्रेंड्स जो भी है, निहाल सरीन के कुछ मूव्स ऐसे पड़े कि
वे यहाँ इस गेम में बहुत ज़बरदस्त वापसी कर गए। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।